हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बिरला इनॉग्रेट्स सीपीए कॉन्फ्रेंस, अर्ज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है ना, ये हेडलाइन है, इसको दोबारा देखते हैं। बिरला इनॉग्रेट्स, बिरला मतलब यहाँ ओम बिरला की बात हो रही है ना। इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ठीक है ना, बिरला इनॉग्रेट्स यानी हेडलाइन के अंदर जो भी कुछ होता है वो शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, बिरला इनॉग्रेट्स यानी बिरला ने इनॉग्रेट्स यानी उद्घाटन किया सीपीए कॉन्फ्रेंस, यानी सीपीए का मतलब होता कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ठीक है ना, सीपीए की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। बिरला इनॉग्रेट्स कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, यानी ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का उद्घाटन किया। ठीक है ना, और कोमा लगा के अर्ज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, और अर्ज यानी आग्रह किया नागरिक केंद्रीय शासन का, नागरिक केंद्रीय शासन का, और अर्ज किया उन्होंने नागरिक केंद्रीय शासन का। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इंपोर्टेंट वोकेबलरी इत्यादि समझते हैं। बिरला यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इनॉग्रेट यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सिंगुलर नाउन होने के कारण, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण एस इनॉग्रेट्स एस लगाई इसके अंदर। ठीक है, सीपीए कॉन्फ्रेंस यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, और कॉमा लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी। अर्ज, बिरला अर्ज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, नागरिक केंद्रीय शासन का उन्होंने आग्रह किया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब इस न्यूज का ओवरव्यू देखते हैं। ये न्यूज किसके ऊपर बेस्ड है। हाल ही के अंदर उदयपुर राजस्थान के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्षता कर, जिसके अंदर संबोधन कर रहे थे ओम बिरला। ठीक है ना, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूज है, इसको देखते हैं आगे। उदयपुर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन मंडे inaugurated the 9th Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference in उदयपुर कोमा। ठीक है, जहाँ पे भी कोमा आ जाए आपको रुकना है ना, और सेंटेंस को दोबारा पढ़ना। ठीक है, और फुल स्टॉप आ जाए वहाँ पे बिल्कुल रुकना। ठीक है, कोमा मतलब थोड़ा सा रुकना। द थीम ऑफ विच इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते, सेंटेंस काफ़ी लंबा है और इसको वापस देखते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ऑन मंडे यानी सोमवार को इनोग्रेट यानी उद्घाटन किया। इनोग्रेट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, इनोग्रेटेड यानी उद्घाटन किया द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, नौवीं यानी नौवीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का उन्होंने क्या किया, इंडिया क्षेत्र के, इंडियन रीजन का मतलब इंडिया क्षेत्र के कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का इन उदयपुर के अंदर, जो कि उदयपुर के अंदर थी, उसका उन्होंने क्या किया, इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया। ठीक है, वापस देखते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है ऑन मंडे, ऑन मंडे यानी सोमवार को, इनोग्रेट यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि इसकी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द 9th कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस इन उदयपुर, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, नौवीं पार्लियामेंट्री कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनोग्रेट एक वर्ड आया जिसका मतलब होता है उद्घाटन करना। ठीक है ना, इनोग्रेट, और कॉमनवेल्थ का मतलब होता राष्ट्रमंडल, और पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय, एसोसिएशन का मतलब संघ। ठीक है, और इंडिया रीजन यानी भारतीय क्षेत्र, कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ विच, इसकी थीम क्या थी, इसका मेन थीम कौन क्या थी इस सम्मेलन की। विच इज द स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत करना, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज, और सुशासन किसके अंदर, डिजिटल युग के अंदर, डिजिटल युग के अंदर सुशासन, इसका मेन थीम थी। द थीम ऑफ विच, विच विच किसके लिए आया, इसके लिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के लिए आया विच। ठीक है ना, जब भी कोई निर्जीव वस्तु
और जानवर की बात होती हो तो वहाँ पे विच का रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है विच यहाँ पे। विच इज स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, इसकी जो मेन थीम थी वो है विच इज द स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। जिसकी इसकी जो मेन थीम थी वो स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को मजबूत करना, और गुड गवर्नेंस यानी अच्छे सुशासन डिजिटल युग के अंदर। अब क्या है, अभी जो युग चल रहा है वो कौन सा युग चल रहा है, डिजिटल युग। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अपन पहले वाक्य का हिंदी अनुवाद करते हैं, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, उसके अंदर वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल्स, टेंसेज इत्यादि समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग द प्रेसिडिंग ऑफिसर एंड लेजिस्लेचर एट द कॉन्फ्रेंस, Birla said it was the responsibility of public representative to uphold the faith of people in the country's legislature। ठीक है, सेंटेंस काफी लंबा है, दोबारा देखते हैं। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, प्रेसाइडिंग यानी पीठासीन ऑफिसर, पीठासीन अधिकारियों को। ठीक है, एंड लेजिस्लेचर यानी विधायकों को। लेजिस्लेचर का मतलब क्या था, एट द कॉन्फ्रेंस यानी कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के अंदर। बिरला सेड, बिरला ने कहा, इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह, इट का मतलब यह, वाज यानी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी जो जनता के प्रतिनिधि है, पब्लिक का मतलब जनता, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हैं। टू अपहोल्ड यानी बनाए रखना, फेथ यानी विश्वास, ऑफ द पीपुल इन द कंट्रीज लेजिस्लेचर, कंट्री जो विधायिका है उसके अंदर लोगों का विश्वास बनाए रखना। ठीक है, वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी जटिल है। एड्रेसिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड लेजिस्लेचर एट द कॉन्फ्रेंस, एड्रेसिंग यानी संबोधन करते हुए, प्रिसाइडिंग यानी पीठासीन अधिकारियों को, और लेजिस्लेचर विधायकों को, एट द कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन में। बिरला सेड, बिरला ने कहा, इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता के प्रतिनिधियों का, टू अपहोल्ड यानी बनाए रखना, द फेथ ऑफ पीपुल लोगों का विश्वास, इन द कंट्रीज लेजिस्लेशन यानी कंट्री यानी देश की विधायिका के अंदर विश्वास बनाए रखना। किसका काम है, एक तो जनता के प्रतिनिधियों का। ठीक है, लेजिस्लेटर का मतलब होता है यहाँ पे विधायिका। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता प्रतिनिधित्व। ठीक है, बिरला सेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये क्या होगा, इसकी वर्ब हो गई। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज, ठीक है ना, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करे। इट वाज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जनता के प्रतिनिधियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है, जवाबदारी। टू अपहोल्ड यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब बनाए रखना, फेथ यानी विश्वास, पीपुल यानी लोगों का, इन द डेमोक्रेसी इन द कंट्रीज लेजिस्लेशन यानी विधायिका के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mentioning the role of legislature is in good governance, Birla said that the constructive and meaningful debate on citizen-centric governance must be at the heart of legislature's functioning. Full stop. ठीक है, वापस देखते हैं। मेंशनिंग यानी कहते हुए या बताते हुए, ठीक है ना, मेंशनिंग यानी मेंशन करते हुए, कहते हुए। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर यानी रोल यानी विधायिका का जो भूमिका है, इन गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के अंदर। बिरला सेड, बिरला ने कहा, मेंशनिंग यानी बताते हुए, रोल ऑफ लेजिस्लेचर यानी विधायिका का रोल। ठीक है ना, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के अंदर। बिरला सेड, बिरला ने कहा कि द कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, एंड मीनिंगफुल यानी सार्थक डिबेट का मतलब वाद विवाद जो होता है ना, आपने देखा होगा विधायिका के अंदर, विधान सभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जो अपने जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक और एमपी, वहाँ पे क्या करते हैं, बहस करते हैं। ठीक है ना, जो मुद्दों को सामने रखते हैं कि देश के अंदर उनके संसदीय क्षेत्र में क्या चल रहा है, कौन सा कानून पारित हो रहा है, कैसे क्या हो रही, सारी बातें वहाँ पे होती हैं। स्टेट के अंदर तो होता है विधानसभा, और देश के अंदर अपना है लोकसभा यानी पार्लियामेंट, और लेजिस्लेचर विधायिका जो कि राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर होती है। ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। उनका एक सम्मेलन जो कि उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, वापस देखते हैं। मेंशनिंग द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन गुड गवर्नेंस, मेंशनिंग यानी बताते हुए, कहते हुए, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का की भूमिका।
बिरला सेड, बिरला ने कहा कि द कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, मीनिंगफुल यानी सार्थक डिबेट, डिबेट का मतलब वाद विवाद, ऑन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन का मतलब क्या था, नागरिक, सेंट्रिक यानी केंद्रिक, गवर्नेंस यानी सुशासन, नागरिक केंद्रीय गवर्नेंस यानी लोगों को ध्यान में रखकर जो शासन किया जाता है, उनकी समस्याओं को, उनके लिए जो प्लान बनाए जाते उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मस्ट बी एट हार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव फंक्शन, ये विधायिका के केंद्र के अंदर, मुख्य केंद्र में होना चाहिए। ये जो मीनिंगफुल यानी सार्थक, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक और सार्थक डिबेट यानी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस यानी नागरिक केंद्रीय गवर्नर, मस्ट बी एट द हार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये केंद्र में होनी चाहिए, किसके, विधायिका के केंद्र में। जो वहाँ पर जितने भी विधायक होते हैं, वो जो वहाँ पे जो डिबेट करते हैं, उनका मेन पर्पज ये होना चाहिए, ठीक है ना, लोगों को अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करे और एक रचनात्मक और सार्थक वहाँ पर बहस होवे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। मेंशनिंग वर्ब में आईएनजी, ठीक है, ठीक है, मेंशनिंग, ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन तो ये नाउन होता है और आईएनजी, नाउन के अंदर आईएनजी बन रहा, मतलब नाउन ही है ये, ठीक है। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन गुड गवर्नेंस, बिरला ने कहा, सेड सेकंड फॉर्म, डेट क्या था यहाँ पे, कंजक्शन का काम कर रहा, कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल डिबेट्स ऑन सिटीजन सेंट्रिक, मस्ट यहाँ पे ये इसका पूरा सब्जेक्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल डिबेट्स सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मस्ट बी एट द हार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मस्ट बी होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब जरूरी है, ये केंद्र के अंदर, उनके केंद्र में, उनके मुख्य कार्य के अंदर होना चाहिए लेजिस्लेचर। मस्ट बी इसकी मेन वर्ब है। मस्ट क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब के बाद में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He also emphasized on the impartiality and neutrality of presiding officer. Full stop. He यानी उसने, किसने, बिरला की बात हो रही। He also emphasized, emphasized के बाद हमेशा on लगता, on preposition, emphasized यानी जोर दिया, he यानी उन्होंने यह भी जोर दिया कि impartiality यानी निष्पक्षता है, न्यूट्रलिटी यानी किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको किसी प्रकार का मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी जो क्या होता, जो कि पूरे उसको लेजिस्लेचर को चलाता, मतलब विधायिका को चलाता, उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। वो किसी भी पक्ष या विपक्ष को समान रूप से देखना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य व्यवहार में लाना चाहिए। आपने देखा होगा ओम बिरला जी जो कि लोकसभा स्पीकर है, ये वहाँ पे लोकसभा की अध्यक्षता करते रहते हैं, और राजस्थान के अंदर सीपी जोशी जी हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष होता है, अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग विधानसभा अध्यक्ष है जो कि उसको चलाते हैं, विधानसभा को चलाते, उसकी अध्यक्षता करते। उसी के बारे में ये कह रहा था कि मतलब उनको कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेचर आर द डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन द ऑल इशू बियॉन्ड द पॉलिटिकल पार्टीशनशिप, ही सेड। लेजिस्लेचर एंड विधायिका आर द डिबेट, विधायिका आर फॉर द डिबेट्स एंड डिस्कशन। विधायिका यानी जो कि लेजिस्लेचर है, विधायिका है, विधानमंडल है ना, जो इनका विधानमंडल है ना, जो आर द डिबेट एंड डिस्कशन, वो क्या डिबेट और वाद विवाद और डिस्कशन यानी एक अच्छा वहाँ पे बहस होनी चाहिए। ऑल इश्यूज बियॉन्ड द पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो वाद विवाद मतभेद है उनसे ऊपर जो होनी चाहिए वहाँ पे बात, वहाँ पर सिर्फ और गुड गवर्नेंस की बात होनी चाहिए, नागरिकों के हितों की बात होनी चाहिए, ये बात हो रही है यहाँ पे। लेजिस्लेचर आर, यहाँ पे लेजिस्लेचर सब्जेक्ट आर, यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है ना, ये प्लूरल होने के कारण यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब आई। फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशन, डिबेट एंड एक ऐसा कंजक्शन, दो वर्ब दो सेंटेंस दो नाउन को ऐड करता, दो नाउन को ऐड करता। ऑल इश्यूज बियॉन्ड यानी के परे, पॉलिटिकल पार्टनरशिप से, पॉलिटिकल पार्टनरशिप से मतलब वहाँ पे पॉलिटिक नहीं होनी चाहिए, इनका कहने का मतलब सीधा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिरला सेड दैट द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक रोबोटिक मशीन लर्निंग and blockchain and artificial intelligence will go a long way। वापस देखते सेंटेंस को।
बिरला सेड that the appropriate use of technologies like robotic, machine learning, blockchain and artificial intelligence will go a long way to bringing efficiency and transparency to functioning the legislative body. Full stop. बिरला सेड यानी बिरला ने कहा दैट अप्रोप्रिएट यानी अच्छा यूज यानी उचित, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या था, उचित यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उचित यूज, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, प्रौद्योगिकी, लाइक रोबोटिक रोबोट का, मशीन लर्निंग मशीन से जो लर्निंग होती, ब्लॉकचेन चेन सिस्टम, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी रिसेंटली के अंदर बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर है और यूज में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गो लॉन्ग वे, ये लॉन्ग वे मतलब लंबे समय तक ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या था, दक्षता, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता, टू बी फंक्शनिंग द लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी को मतलब अच्छे से चलाने के लिए ये बहुत अच्छे काम कर सकती हैं। वापस देखते हैं बिरला सेठ, बिरला ने कहा अप्रोप्रिएट यूज यानी उचित प्रयोग, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का, लाइक रोबोटिक रोबोट का यूज करना, मशीन लर्निंग का, और ब्लॉकचेन सिस्टम का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गो लॉन्ग वे, ये लंबे समय तक जाएगी, ब्रिंग एफिशिएंसी लाती हैं, ब्रिंग एफिशिएंसी दक्षता एंड पारदर्शिता, टू बी फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटर मतलब विधायिका की जो बॉडियां हैं, जो फंक्शन करने की जो क्रियाएं हैं उनके अंदर ये अच्छे से पारदर्शिता और दक्षता ला सकती हैं, ठीक है ना, अगर इनका सही तरीके से यूज किया जाए तो। यहाँ पे देखा ब्रिंग यानी लाना, एफिशिएंसी यानी दक्षता और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड सेड इन हिज एड्रेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज द बेस्ट टूल टू अचीव द गोल ऑफ गुड गवर्नेंस, फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते, सीएम अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टिसिपेट यानी शामिल हुए इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर, एंड सेड सीएम अशोक गहलोत सेड यानी कहा, इन हिज एड्रेस यानी अपने संबोधन में, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी वाज द बेस्ट टूल टू अचीव गोल ऑफ गुड गवर्नेंस, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी सबसे अच्छा टूल यानी साधन है, अचीव यानी प्राप्त करने का, गोल ऑफ गुड गवर्नेंस यानी सुशासन स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है ना। वापस देखते हैं, सीएम अशोक गहलोत पार्टिसिपेट, सीएम अशोक गहलोत यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, पार्टिसिपेट यानी शामिल होना, मेन वर्ब है ये, इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सीएम अशोक गहलोत, वापस एंड कंजक्शन लगा के सेड वर्ब ऐड कर दी ना, है ना। एंड एक ऐसा कंजक्शन जो दो बार दो फ्रेज दो सेंटेंस को ऐड करता है, इसी सब्जेक्ट से एक और वर्ब ऐड हो गया, इन हिज एड्रेस उनके एड्रेस में, दैट कंजक्शन लगा के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट कंजक्शन लगा रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी वाज द बेस्ट टूल यानी सबसे अच्छा साधन है, टू अचीव यानी प्राप्त करने का, गोल ऑफ गुड गवर्नेंस यानी सुशासन स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगी। आगे बढ़ते हैं। ही रिकॉल्ड उन्होंने याद दिलाया, ही रिकॉल्ड यानी उन्होंने याद दिलाया, डेट द आईटी रिवॉल्यूशन वाज एनविसेज्ड बाय द लेट राजीव गांधी, ही रिकॉल्ड उन्होंने याद दिलाया कि आईटी रिवॉल्यूशन यानी आईटी की क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति है, सूचना प्रौद्योगिकी वाज इन्वेस्ट परिकल्पना थी, बाय लेट दिवंगत राजीव गांधी की, दिवंगत राजीव गांधी यानी जो राजीव गांधी पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनकी एक परिकल्पना थी, ठीक है ना। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कॉल्ड यहाँ पे, रिकॉल्ड यहाँ पे मेन वर्ब काम कर रही, डेट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, द आईटी रिवॉल्यूशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज प्लस बी प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, और बाय प्रीपोजिशन द लेट राजीव गांधी यानी दिवंगत राजीव गांधी, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। Gehlot also spoke about various schemes of the state government and said that technology was the transforming implementation of schemes in sectors like health and education, ठीक है। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा। गहलोत आल्सो स्पोक अबाउट, गहलोत ये भी बोले थे, वोरियस स्कीम्स, वोरियस यानी बहुत सारी स्कीमों के बारे में, ऑफ द स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट की यानी राज्य सरकार की वोरियस स्कीमों के बारे में, मतलब बहुत सारी स्कीमों के बारे में बोल रहे थे। एंड सेड और कहा कि टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी यानी वाज ए ट्रांसफॉर्मिंग यानी परिवर्तनकारी है, इम्प्लीमेंटेशन
ऑफ द स्कीम इन सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये हेल्थ यानी स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है। गहलोत आल्सो स्पोक अबाउट वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गहलोत बोल रहे थे अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमों के बारे में। एंड सेड, और ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी वाज द ट्रांसफॉर्मिंग इम्प्लीमेंटेशन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम को ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं सेक्टर जैसे लाइक और हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में। स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली यानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी मेंशन, उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बताया द पियोनियर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान टुवार्ड्स एस्टेब्लिशिंग हेल्थी ट्रेडिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। स्पीकर ऑफ राजस्थान लोकसभा मतलब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मेंशन, उन्होंने बताया पियोनियर यानी अग्रणी, कंट्रीब्यूशन यानी अग्रणी भूमिका रही राजस्थान की टुवार्ड्स एस्टेब्लिश यानी स्थापित करने में, हेल्थी ट्रेडिशन यानी अच्छा स्वस्थ ट्रेडिशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संघीय व्यवस्था की एक अग्रणी भूमिका रही राजस्थान की, संघीय व्यवस्था स्थापित करने में अग्रणी भूमिका रही राजस्थान की। ओम स्पीकर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी बोल रहे थे कि राजस्थान की अग्रणी भूमिका रही मतलब हेल्थी यानी अच्छा डेमोक्रेसी संघीय व्यवस्था स्थापित करने के अंदर राजस्थान की अग्रणी भूमिका रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली सीपी जोशी, जो कि इनका नाम है और मेंशन यहाँ पे मेन वर्ब है, द पियोनियर कंट्रीब्यूशन ऑफ टुवार्ड्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ CPA HQ Ian Liden Gregor underlined the importance of India to Commonwealth full stop। चेयरपर्सन ऑफ CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के चेयरपर्सन यानी इसके अध्यक्ष CPA के अध्यक्ष HQ इयान लेडन गर्गेन अंडरलाइन किया, उन्होंने जोर दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया कॉमनवेल्थ के अंदर, राष्ट्रमंडल के अंदर इंडिया का इम्पोर्टेंस, इंडिया के महत्व के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। ही एप्रिशिएट, उन्होंने एप्रिशिएट यानी उन्होंने प्रशंसा की इंडियाज लीडरशिप, इंडिया की लीडरशिप की इन द यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। ही एप्रिशिएट, उन्होंने प्रशंसा की इंडियाज लीडरशिप, इंडिया के जो नेतृत्वकर्ता उनकी इन यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्स, डिजिटल रिसोर्स के अंदर डिजिटल जो कार्य है स्रोत है उनके अंदर रिसोर्स फॉर द बेनिफिट पीपुल मतलब लोगों के भलाई के लिए जो इनका यूज किया जा रहा उनकी उन्होंने सराहना की। ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ HQ अंडरलाइंड, ये मेन वर्ब हो गई इसकी। ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया कॉमनवेल्थ, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा और एप्रिशिएट इसकी मेन वर्ब हो गई। इंडिया लीडरशिप इन यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपुल, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और चीज देखने वाली इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा। ऑफ का मतलब का के की होता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश एप्रिशिएट द CPA कॉन्फ्रेंस फॉर बीइंग ए प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्कशन चैलेंजिंग फेसेज लेजिस्लेचर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। डिप्टी चेयरमैन यानी राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा हरिवंश, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की CPA कॉन्फ्रेंस यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन की। फॉर बीइंग यानी प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जो डिस्कस करता है चैलेंज, जिसकी जो चुनौतियां फेस कर रहा है, फेसिंग लेजिस्लेचर अक्रॉस द कंट्री। एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर ये जो लेजिस्लेचर जो चुनौतियां का सामना कर रहे हैं उनके बेस करने का एक अच्छा मंच है। ऐसा किसने कहा? चेयरमैन ऑफ, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के सभापति ने ऐसा कहा। ठीक है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये सब्जेक्ट हो गया। हरिवंश इनका नाम है। एप्रिशिएट इसकी मेन वर्ब है। द CPA कॉन्फ्रेंस ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर बीइंग ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म यानी मंच है। डिस्कशन यानी विचार विमर्श करने का। चैलेंजिंग यानी जो फेस कर रहे हैं, चैलेंज यानी जो चुनौतियां फेस कर रहे हैं। लेजिस्लेचर यानी जो विधायक, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश के अंदर जो फेस कर रहे हैं उनके चर्चा करने का एक सबसे अच्छा मंच है।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे अपन इस प्रकार एक न्यूज़ का डिस्कशन किया करेंगे जिसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।